तो आज की टॉपिक है आईपीएससी नॉमेनक्लेचर। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपको डिराइव करते हैं, डिराइव या देखते हैं कि भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है। जब भी आईपीएससी नाम की बात करते हैं, कैसे लिखते हैं ना आईपीएससी नेम को, तो सबसे पहले फार्मूला होता है कि प्रीफिक्स, फिर प्लस होता है रूट वर्ड और होता है सफिक्स। इन तीनों को फॉलो करके हम लोग किसी भी कार्बन की चेन अगर लंबी से दिखती है तो उसको नाम लिख देते हैं। जैसे कि कार्बन की चेन मान लो यही है CH3 CH2 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 और लास्ट में CH3। तो इसका कैसे नाम होगा, तो वो बगैर फॉर्मूले का लगेगा नहीं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूला होता है प्रीफिक्स, जो कि इसको दूसरा नाम देते हैं साइड ब्रांच। मान लो कि यही कार्बन की चेन है, इसमें कोई साइड ब्रांच ऐसे दिख जाती है तो ये होता है साइड ब्रांच। तो प्रीफिक्स को बोलते हैं साइड ब्रांच, यानी कार्बन की लंबी चेन में कोई दूसरी नई अगर कोई चेन आ जाती है तो उसको साइड ब्रांच बोला जाता है। और रूट वर्ड वो होता है जो कार्बन की मेन जो चेन होती है उसको रूट वर्ड बोला जाता है। और रूट वर्ड कितना कार्बन का हो सकता है, तो तुम्हारा 1 से लेकर 12 तक और 100 तक भी होता है, पर हमें 12 तक जरूरी होता है। जैसे 1 कार्बन को क्या बोलते हैं बाबू, मेथ बोलते हो। सेकेंड कार्बन को क्या बोलते हो, एथ बोलते हो। और 3 कार्बन क्या बोलते हो, प्रोप बोलते हो। 4 कार्बन को ब्यू, और 5 कार्बन को पेंट, और 6 कार्बन को हाँ बोलते रहो। और इसको हेप्ट बोलते हो, और इसको ऑक्ट बोलते हो, और इसको नॉन बोलते हो, और इसको डेक बोलते हो। C11 को अनडेक बोलते हैं, ठीक, और इसको डो डेक बोलते हैं। तो ये आपका हो जाता है रूट वर्ड। अब आते हैं सफिक्स। सफिक्स को हम लोग फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं, और फंक्शनल ग्रुप 2 टाइप्स का होता है। तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा किसी भी कार्बन चेन में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिखते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड दिखते हैं तो कार्बन के चेन में ये आप वाई ए यानी वर्ड लगाते हो, डबल बॉन्ड दिखे तो ई यानी वर्ड लगाते हो, और ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो वाई यानी जोड़ते हैं। अब सेकेंडरी सफिक्स पे आते हैं, तो इसमें इस तरह का फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को आप ओइक एसिड से लिखते हो, CHO यानी एल्डिहाइड होता है, इसको लास्ट में AL से आईपीएससी नेम में लिखते हैं। OH को OL से लिखते हैं, ये अल्कोहल होता है। ये कीटोन होता है, कीटोन को ON से लिखते हैं, 1 से। और ये आपका एस्टर होता है, एस्टर को OH से लिखते हैं। सबसे पहले इसको कार्बोक्सिलिक एसिड आप जान लीजिए, COOH आपको दिखे तो ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको आईपीएससी में ओइक एसिड से लिखते हैं। एल्डिहाइड है आपका CHO, तो इसको AL से लिखते हैं। अब अगर आपको OH दिखे तो इसको क्या बोलते हो बाबू, एल्कोहल बोलते हो। और CO दिखे तो इसको बोलते हैं कीटोन। कीटोन को किससे लिखते हैं आईपीएससी में, ONE से लिखते हैं। और COR दिख जाए तो ये होता है एस्टर, एस्टर को OH से लिखते हैं। और CN जो होता है साइनो ग्रुप होता है, यानी साइनाइड होता है ये। और साइनाइड को हम लोग आईपीएससी में नाइट्राइल से लिखते हैं, NH3, यानी कि ये अमीनो ग्रुप होता है। अमीनो ग्रुप को अमाइन से लिखते हैं। ये आपका क्या है, कार्बोअमाइड है, इसको बोलते हैं कार्बोअमाइड। कार्बोअमाइड को अमाइड से बस लिखते हैं, ठीक। ये आपका कार्बोहाइलाइड है, ठीक। तो इस तरीके से होता है। और ये आपका जब प्रीफिक्स की बात करते हैं साइड ब्रांच, ये भी 2 टाइप्स का होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स में डिवाइड होता है। इसमें क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स में ओपन कार्बन की चेन होती है और प्राइमरी में क्लोज कार्बन की चेन होती है, जिसे आप साइक्लिक कार्बन की चेन भी बोलते हो प्राइमरी में। और कैसी होती है साइक्लिक, तो 3 कार्बन को ऐसी रहेगी तो आप लिखोगे साइक्लोप्रोपाइल वर्ड लिखोगे। अगर 4 कार्बन की चेन दिखे तो साइक्लो वर्ड जरूर लगाओगे, साइक्लो के बाद 4 कार्बन के दिखे तो ब्यूटाइल लिखो। इसी तरीके से 5 कार्बन का भी दिख जाता है तो साइक्लो वर्ड और पेंटाइल वर्ड लिखते हो। तो ये आपका प्राइमरी प्रीफिक्स हो जाता है। और जो ओपन चेन रहती है सेकेंडरी, ये एल्काइल ग्रुप होते हैं। जैसे कि CH3 आपको दिखे तो मिथाइल लिखोगे, C2H5 दिखे तो एथाइल लिखते हो, C3H7 दिखे तो आप क्या लिखोगे, प्रोपाइल लिखोगे, और C4H9 दिखे तो ब्यूटाइल लिखते हो। इसके अलावा दूसरी जो होती है ओपन चेन जो होती है वो होती है हैलोजेंस की। हैलोजेंस की यानी हैलोजेंस किसे बोलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपका जो होती है हैलोजेंस होते हैं। तो हैलोजन आपको देखे किसी भी कार्बन में साइड ब्रांच में, तो फ्लोरीन देखे तो उसको क्या लिखोगे, फ्लोरो। क्लोरीन दिखे तो उसको क्या लिखोगे, फ्लोरो, ठीक। ब्रोमीन दिखे तो उसको लिखोगे ब्रोमो। आयोडीन दिखे तो इसको लिखोगे आइडो। तो क्यों ना हम इस एग्जाम्पल को लगाएं। सबसे पहले इसका रूल ये होता है, पहला नियम ये होता है कि कार्बन की लंबी चेन देखते हैं, 1 2 3 4
इस तरीके से देखो कि कार्बन की लंबी चेन इधर से लंबी हो रही है, उधर से। आप इधर से भी गिनोगे 4 आएगा, इधर से भी गिनोगे 4 आएगा। तो हम क्या मान लेते हैं, इसी को रूट वर्ड मान लेते हैं। और उसमें देखते हैं जो बच जाता है उसको क्या मानते हैं, प्रीफिक्स मानते हैं। कार्बन की साइड ब्रांच मान लेते हैं उसको। तो ये साइड ब्रांच आपका दूसरे कार्बन पे लगा, इधर से गिनोगे तो 2 पाएगा, इधर से गिनोगे 3 पाएगा। तो जिधर से साइड ब्रांच नजदीक होता है उधर से हम लोग काउंटिंग करते हैं, तो यहाँ पे 2 आया। तो सबसे पहले नाम लिखते वक्त देखो फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला में जो साइड ब्रांच होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, प्रीफिक्स। तो इसलिए प्रीफिक्स को पहले लिखा जाता है। फिर जो आप गिनती किए हो कितने कार्बन का, वो रूट वर्ड कितने का होता है, 4 का। तो 4 कार्बन यहाँ पे देखोगे आप ब्यूट लिखा है, और उसमें देखोगे सफिक्स तो लगा है कि नहीं। तो इसमें सफिक्स लगा है ना सिंगल बॉन्ड का, तो सिंगल बॉन्ड सभी में लगा हुआ है। तो आप लिखोगे इस तरीके से कि दूसरे कार्बन पे आपका प्रीफिक्स कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का है। यहाँ पे देखो 2 कार्बन, C2H5 है, तो आप लिखोगे 2 इथाइल। इस तरीके से लिखोगे 2 इथाइल। और टोटल कार्बन की चेन कितने की है, 4 की है। और चारों कार्बन पे देख लो ब्यूट लिख दोगे, सभी पे सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड आपका सफिक्स में आता है। सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो आप क्या वर्ड लगाओगे, ए यानी। इस तरीके से हो जाएगा 2 इथाइल ब्यूटेन। ठीक, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, तुम लोग फटाक से लगाओ। मान लो CH3 है, यहाँ पे CH लगा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पे C2H5 लगा हुआ है, और यहाँ पे CH है, और यहाँ पे C3H7 लगा हुआ है, और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। तो इसका नेम क्या होगा, ठीक, इसको आप लगाइए।